जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफान है और आप डेली पाकिस्तान देख रहे हैं। हम इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। लंदन में अप्रैल के महीने में काफ़ी सारी इमिग्रेशन के हवाले से तब्दीलियाँ की जाती हैं। ये महीना जो है मुख्तस है इस हवाले से कि इसमें जितनी भी अगले साल के लिए डेवलपमेंट होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर एक बयानिया जारी किया जाता है जिसको चेंज ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो नए महीना अप्रैल शुरू होने में अभी कुछ दिन हैं, लेकिन नया बयानिया जो है वो जारी कर दिया गया है। इस बयानी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूजन पाई जा रही थी। कुछ कह रहे थे कि इमिग्रेशन पॉलिसियाँ जो है वो मज़ीद सख्त होने जा रही हैं बरतानिया में, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद कुछ पॉलिसियों में नरमी हो, कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की जाए जिसमें इलीगल इमिग्रेंट जो जितने भी थे उनके हवाले से कोई एमनेस्टी शायद अनाउंस की जाए। लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई ऐसी खबर जो नया एलामिया है उसमें तो नहीं है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं लंदन में। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब। इनसे पूछेंगे कि जो नया बयानिया गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है उसमें क्या वो ऐन उसके मुताबिक है, जितना है वो उस तरह से नहीं आया। तो बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ डेली पाकिस्तान पे। आपको पाकिस्तान से भी बल्कि इवन यूके और दीगर यूरोपियन ममालिक से, अमेरिका से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो देख रहे हैं। तो नया बयानिया जारी कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ की तरफ से, तो क्या उसमें पहले हमें शॉर्ट बता दें कि उसमें मेजर कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नरम करेगी, कोई उस हवाले से ऐसी कोई बातें हुई हैं सामने? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इरफान साहब, मैं आपके इस एक्ट को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ऑलवेज कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को जो क्रॉस द वर्ल्ड जिनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो इंटरेस्ट होती है रिलेटेड टू यूके लॉज, क्योंकि कुछ लोगों के डायरेक्ट इससे लिंक होते हैं, कुछ के रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं, तो आप उनको एक अवेयरनेस देते हैं। और अवेयरनेस देना, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना और राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे होना, बहुत से प्रॉब्लम्स जो है इससे बचा जा सकता है, टाइम बचता है, पैसे बचते हैं। तो असल चीज़ इस वक्त जो होती है इस मतलब वर्ल्ड में वो राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम के ऊपर है, तो जिससे आप एक राइट डिसीजन ले सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं राइट टाइम के ऊपर। बहुत ज़्यादा र्यूमर्स थे जैसे आपने बताया पहले। उस र्यूमर्स में ये था कि ये एमनेस्टी आ रही है, चेंजेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर खुदा न खास्ता आपने 5 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन नहीं जमा करवाई तो फीसें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, डबल। तो उससे क्या है कि लोग पैनिक होके एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो ना हो बस सबमिट करवा देते हैं, और वो पैनिक जो होना है वो रीज़न ये होती है कि उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एक तो इसके बारे में क्लियर करना होगा कि फीस अगर बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, या बहुत ज़्यादा है तो फिर तो बंदा उस पर पैनिक होगा। ज़्यादा फर्क नहीं है तो अपनी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके तो सबमिट करवाई। यानी कि नई जो स्टेटमेंट आई है उसमें कोई नहीं, उसमें है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देयर आर चेंजेस। दूसरा था क्योंकि हर साल ऐसे होता है, गवर्नमेंट ऑफ यूके हर साल अप्रैल में चेंजेस लेके आती है, जिनकी एप्लीकेशन होती है उन चेंजेस की 6 अप्रैल से एवरी ईयर। ये एक रूटीन बनी हुई है, इससे पहले भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली 6 अप्रैल को ऐसा होता है। अब चेंजेस आई हैं वो 2-3 किस्म की हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले 2-3 इसमें टॉपिक हैं लोग इसमें समझ सके। 1 के फीस कितनी इंक्रीज हो रही है और क्या रेशियो है उसकी। 2 जो यूरोपियन है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे यूरोपियन, पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी जो है वो यहाँ पे जो है वो रह रहे हैं, उनको नहीं पता उनके फ्यूचर का कि उनको क्या होगा आफ्टर ब्रेक्जिट, किस तरह से होगा, ये उनको बताना ज़रूरी है। और तीसरी रिफ्यूजी जो लोग हैं उनके बारे में कुछ चेंजेस आ रही हैं, और टीयर जो 4 स्पॉन्सर्स के बारे में। सबसे पहले फीस इंक्रीज हो रही है, मुख्तलिफ इमिग्रेशन फीस। एंट्री क्लियरेंस हो, एंट्री क्लियरेंस का मतलब है आउट ऑफ यूके और विद इन यूके। मैं जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल विजिट वीज़ा है, अगर कोई विजिट वीज़े पे यूके आना चाहता है, इस वक्त फीस जो है वो है 89 पाउंड ओनली, जो कि इंक्रीज होके आफ्टर 6 अप्रैल 93 पाउंड हो जाएगी। तो जस्ट 4 पाउंड इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा नो नीड टू पैनिक। कोई एप्लीकेशन देनी है, अपना टाइम लीजिए, आराम से दीजिए। 4 पाउंड का डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। दूसरी एक अच्छी बात फर्स्ट टाइम हुई है कि एक ऐसी कैटेगरी
जिसमें फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि बजाय फीस अप जाने के फीस जो है वो डिक्रीज हुई है। उसमें है रिफ्यूजी रिलेटिव्स जो है, जो लोग रिफ्यूजी रिलेटिव्स यहाँ पे रह रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस पे या किसी और बेस पे असाइलम सीकर्स हैं, जो यहाँ सेटल्ड हो चुके हैं या रिफ्यूजी डिक्लेयर हो चुके हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री आना चाहते हैं, तो उनकी फीस जो है वो बजाय अप जाने के रिड्यूस हुई है। पहले फीस थी इसकी 423 पाउंड और अब जो है वो रिड्यूस होके 388 जो है वो हो गई है। 35 पाउंड उनको दिया गया बेनिफिट। और वो लोग जो यहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर आना चाहते हैं, एज ए बिजनेस वीजा आना चाहते हैं यूके के अंदर, उनकी फीस सिर्फ जो है वो 39 पाउंड इंक्रीज हुई है। पहले 982 थी, अभी 1021 हो गई है। लिहाजा एंटरप्रेन्योर के तौर पे अगर आप आ रहे हैं किसी लिहाज से टियर 1 का, तो टियर 1 का, तो उसमें कोई पैनिक नहीं होना, आराम से अपनी मेंटेनेंस चीजें पूरी करें। जस्ट 39 फीस इंक्रीज होनी है, लिहाजा उस पर कोई रश नहीं करना किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट के प्रेशर में आके। नो नीड टू बी पैनिक, नो नीड टू बी प्रेशराइज्ड ऑन दैट। दूसरा था कि विद इन कंट्री जो एप्लीकेशंस हैं उसमें एक दो के जिक्र करूंगा, टाइम ऑब्वियसली यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होता। उसमें इंडेफिनेट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन है। अच्छा, इंडेफिनेट ऑन बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंस हो या किसी और जो रूट के ऊपर अगर आप अपने क्वालिफाई कर रहा है एप्लीकेंट, उस पे जो पहले फीस है इस वक्त परमानेंट होने की यूके के अंदर वो है 2297 पाउंड, जो इंक्रीज होके 2389 हो जाएगी। जस्ट 92 पाउंड का डिफरेंस है। तो 92 पाउंड डिफरेंस जो है इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर रूटीन के मुताबिक या कोई आपशेक नहीं हुआ। ठीक है जी। इसी तरह नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं, फर्दर लीव टू रिमेन इस वक्त 993 फीस है, वो इंक्रीज होके 1033 हो जाएगी। ओनली 44 पाउंड का डिफरेंस है। तो इन शॉर्ट ये है, इसका जो इम्पैक्ट है इसका वो ये है कि जब एप्लीकेशन दी जाए कुछ चीजों का ख्याल रखा जाए। वन के राइट फॉर्म है, लेटेस्ट फॉर्म है, अगर रॉन्ग फॉर्म होगा या ओल्ड फॉर्म होगा एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी। अच्छा, उस पे राइट पिक्चर्स होनी चाहिए, पिक्चर्स की जो मेजरमेंट है राइट हो। अच्छा नहीं, ये तो इस वाले से हो गया। और क्या तब्दीली कोई ऐसी अनाउंसमेंट? दूसरी जो है यूरोपियन के लिहाज से है, यूरोपियन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होने जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूके एग्रीमेंट किया है उसकी ब्रेक्जिट के ऊपर। ब्रेक्जिट हुआ, अब एक नया एग्रीमेंट हुआ है जिसको कह रहे हैं एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन ऑन सिटीजंस राइट। इसके ऊपर अब क्या होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यूरोपियंस के लिए या उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए। ऑन दैट बेसिस जो यूरोपियन सिटीजन यूके में अपना ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, यूरोपियन सिटीजन, वो जर्मनी से हो, फ्रांस से हो या स्पेन से हो, यूके में रह रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है कि स्पेशल फॉर्म किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिन्हें कहा जाएगा, वो एंड ऑफ 2018 अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं तो सिंपल उनसे क्वेश्चन वो ऑनलाइन ही फिल करेंगे, बेसिक्स इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे, ऑन दैट बेसिस उनको यूके में इंडेफिनेट दे दिया जाएगा। यानी वो अपना डाटा अपडेट करेंगे और जस्ट डाटा अपडेट करना है, जस्ट बेसिक सी इंफॉर्मेशन साथ जो है वो अटैच करनी है एंड जॉब डन। उसके लिए कोई लंबी चौड़ी कम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं देनी। उसके लिए उनको क्या उसमें शर्त है कि वो यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हो? 2-3 उसमें है। हाँ। एक वो लोग यहाँ 5 साल से ज्यादा रह रहे हो और अपने ट्रीट एक्सरसाइज कर रहे हो, उनसे ये कम पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे कितना रहे हैं, अरसा कितना गए हैं, ये क्वेश्चन लीज है। आपने टैक्स कितना पे किया कितना नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन करने का प्लान नहीं है। मकसद है कि उनके लिए बहुत आसानी पैदा की जा रही है कि जो लोग यहाँ पे ब्रेक्सिट से पहले आके रजिस्टर्ड हो गए और कुछ काम करना शुरू कर दिया तो उनके लिए यहाँ पे सेटल होना बहुत आसान होगा। अभी ये स्कीम अप्रूव हो चुकी है और एंड ऑफ दिस ईयर वो फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब है कि नो फॉर्मल एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड, ओनली डाटा अपलोड करें और उनकी सेटलमेंट, उनको सेटलमेंट होती है तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे, बच्चे बीवी जो भी हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको उसका बेनिफिट होगा। तीसरी बात लास्ट यहाँ पे करना चाहेंगे, क्योंकि यूके ऑलवेज ह्यूमन राइट्स के अंदर एक लीडिंग पोजीशन में रहा है और है उसमें। तो जिस वक्त सीरिया की वॉर हुई तो वहां पे इन्होंने जर्मनी ने और यूके ने वहां पे जो बात, यूके ने कहा था कि हम 20,000 जो रिफ्यूजीज हैं उनको ऑन बोर्ड करेंगे, जबकि जर्मनी ने कहा था कि हम ऑन बोर्ड करेंगे लेकिन अगर मामला ठीक होते तो उनको वापस भेज दिया जाएगा शायद। लेकिन यूके ने कहा कि ऑन बोर्ड करके उनको सेटलमेंट दी जा सकेगी। उसमें से अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ दैट 10,500 लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दिया जा चुका है और अभी 2020 तक ये होना था और अभी 2 साल बाकी है, उससे पहले यूके ने अपना जो रोल है कंट्रीब्यूशन
जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए अपना जो है वो रोल अदा किया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करने वाली थी। आखिर में बात ये करना चाहूँगा, कोई एप्लीकेशन हो इमिग्रेशन से लिंक्ड, उसको आप अच्छी तरह से खुद पढ़िए, या आप किसी ऐसे लॉयर के पास जाएं जो क्वालिफाइड हो, जो ऑथोराइज हो आपका मैटर डील करने के लिए, जो अपडेटेड हो। जो लोग अपडेटेड नहीं हैं, अगर उनके पास आप जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस के अंदर आजकल राइट ऑफ अपील नहीं है। वंस यू आर आउट, फिर उसको आपको इन होने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत खर्च हो सकता है, वो स्ट्रेस की वजह बन सकता है और फैमिली के डिजास्टर की वजह बन सकता है। लिहाजा मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी किसी किस्म की एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहें या करें, तो मेक श्योर कि जो लॉयर्स हैं या सोलिसिटर्स फर्म्स हैं, अगर हो सके उनकी रेटिंग चेक कर लीजिए गूगल के ऊपर, हो सके तो आप उनसे मिलके कुछ क्वेश्चन आंसर कीजिए, कुछ तैयारी करके मेक श्योर इस बात कीजिए कि जो बंदा आपके मैटर्स डील कर रहा है, ही इज अपडेटेड एंड ही कैन वॉच योर इंटरेस्ट, ही हैज एबिलिटी टू वॉच योर इंटरेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि कोई मेन बड़ा तो बिग शेक नहीं हुआ। तो आखिर में एक क्वेश्चन है कि क्या ये जो पॉलिसी है यही रहेगी, या इसमें साथ साथ तब्दीलियां जो हैं वो आती रहती हैं? चेंजेस थोड़ी बहुत आती रहती हैं। अभी एक और चेंजेस थी कि ऐसे लोग जो स्पाउस के तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, उनको 5 साल बाद इंडेफिनेट होता है। तो अब कुछ लोग थे जी 5 साल बाद जाकर टैक्स देंगे, ठीक, ऐसा नहीं है। अब जितनी एक्सटेंशन होंगी, हर एक्सटेंशन पे रीचेक होगा सब कुछ, उसकी इंग्लिश टेस्ट भी और उसकी इनकम थ्रेशोल्ड सारा कुछ, ये थोड़ी सख्ती हुई है। तो यानी रूल्स विद इन ईयर भी चेंज हो सकते हैं। ऐसी हिस्ट्री रही है कि 2 से 3 दफा हुए हों, लेकिन अप्रैल में हर साल जो है वो लाजमी तौर पे चेंज होते हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बैरिस्टर साहब की, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू थी इस हवाले से कि जो नया बयानिया गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है इमिग्रेशन के हवाले से, उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन पाई जा रही थी। इसीलिए यही मकसद था हमारा आज बैरिस्टर साहब के साथ बात करने का कि लोगों में आगाही दी जाए लोगों को कि जो कोई जितना शोर था मार्केट में उतनी बात हुई नहीं है। कुछ ख़ास तब्दीली नहीं, सिर्फ जो फीसिस दी होम ऑफिस की उसमें कुछ अप डाउन किए गए हैं, उसके अलावा कोई ख़ास मेजर अभी तक जो है तब्दीली हमें कवानीन में सामने नहीं आई। तो इसके साथ मज़ीद इंफॉर्मेटिव जितनी भी कोई ऐसी बात होगी हम इंशाल्लाह ज़रूर डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद लोग भी हमारे साथ गाय बगाए शामिल होते रहते हैं। कोई नई बात अगर सामने आती है तो उस बारे से हम मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल इरफानुल हक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।